Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. कल हम बात कर रहे थे राजयोगा लाइफस्टाइल के बारे में और कितना सुंदर एक प्लान हमारा बना हुआ है जिसको हम सभी कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक साथ में फॉलो करेंगे। आज भी इस चर्चा को, इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम एक-एक स्टेप वाइज राजयोगा लाइफस्टाइल को समझ भी सकते हैं और अपने जीवन में फॉलो भी कर सकते हैं। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। Om Shanti, good morning everyone. Thank you so much. भाई जी, जैसे आपने पहला स्टेप तो बताया कि हमें शुरुआत सोने के समय से करनी है कि सही समय से हम सोना शुरू करें। आगे क्या-क्या चीज़ें हमें फ़ॉलो करनी होगी जिससे हम राजयोगा लाइफ़स्टाइल को प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई कर पाएँ? मेरे को देखिए, एक जो हमने बात की कि रात को जो सोने की विधि है ना, मोबाइल को साइड पर, वैसे मोबाइल एंड स्लीप का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। तो दिन भर जितना हम स्क्रीन टाइम कम करेंगे और उसमें भी हम क्या देख रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो चेक करना है। कई बार क्या होता है कि हमने कुछ देखना शुरू किया, बहुत लोग ये फील करते हैं कि कुछ देखना शुरू किया, फिर कुछ और लिंक खोला, फिर कुछ और लिंक खोला, करते 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 2-3 घंटे खराब हो गए। एंड फिर हमें लगा कि कुछ प्रोडक्टिव तो हमने किया नहीं। एंड फिर हम बोलते हैं कि आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी। फिर हम क्या करते हैं ना, हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि ऑफिस ऑफिस की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं योग नहीं कर रहा हूँ, मेडिटेशन नहीं कर पा रहा हूँ, समय नहीं है। या घर की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। बट एक्चुअल में अगर हम देखें कि हम जो टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं कुछ भी देखने में, तो कहा जाता है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, है ना। उन एक होता है क्या करना है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, वो है कि क्या नहीं करना है, क्या चीज मुझे नहीं देखनी है। वो कैसे चेंज आएगा? जितना जितना हम सेल्फ रिफ्लेक्शन प्लस जितना जितना हम अवेयर होते जाएंगे कि मुझे ये नहीं देखना है, ये मेरी मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है, ये मेरी फिजिकल हेल्थ के लिए सही नहीं है, ये मुझे नहीं खाना है। जितना हम अवेयर होते जाएंगे, इसलिए स्पिरिचुअलिटी जो है ना, वो कहा जाता है जागृति, है ना। दुनिया में क्या किया गया, इससे रिलेटेड अलग अलग त्योहार बना दिए गए, है ना। जागरण करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग जो था जागरण, वो यही था कि खुद के साथ बैठना, अपनी चेकिंग करना। लेकिन धीरे धीरे धीरे, क्योंकि मन जो है वो ऐसे तो बैठ नहीं पाता, तो उसने कहा कि चलो थोड़े से गाने लगा लिए जाए, थोड़ा सा डांस कर लिया जाए, और एंटरटेनमेंट के साधन बना दिए गए जागरण को भी। बट वो इंटरनल प्रोसेस है ये सारा। तो इसके साथ हम क्या ऐड कर सकते हैं? रात को हम जल्दी सोएं, उसके लिए पूरे दिन भर जो हमने कहा कि ध्यान रखना पड़ेगा क्या देख रहे हैं, क्योंकि हम क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं प्लस हम क्या भोजन खा रहे हैं, उसका डायरेक्ट कनेक्शन है स्लीप से, है ना। कई लोग आजकल बोलते हैं कि इस एज में इतने घंटे स्लीप चाहिए, ऐसा नहीं होता है। देर आर सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व। अगर आप दिन भर स्ट्रेस में हैं, अगर आप स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, अगर भोजन तामसिक है, तो फिर ऑटोमेटिक नींद जो है ज्यादा लेनी पड़ेगी। सेकंड, हम क्या कर सकते हैं? सुबह उठकर मेडिटेशन करना। सबसे सुंदर समय कौन सा है मेडिटेशन करने का? वैसे तो दिन भर कभी भी कर सकते हैं मेडिटेशन, ऐसा नहीं है कि एक ही समय है सिर्फ, अगर वो करा तो ठीक है, नहीं तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप दिन में कभी भी कोई भी टाइम मेडिटेशन का है, कोई भी टाइम सही है ना। स्थान, जैसे कई लोग बोलते हैं कि बेड पे कभी मेडिटेशन नहीं करना चाहिए, एक्चुअल में वैसा नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को कंपेयर करें कि सुबह उठे आप बेड पे मेडिटेट किया, प्लस एक स्थान घर पे ऐसा बनाइए जहां जाकर मेडिटेट किया, दोनों में बहुत डिफरेंस होगा, है ना। हर कोई ये एक्सपीरियंस कर सकता है। तो घर में एक ऐसा स्थान बनाएं जहां पर मोबाइल अलाउड ना हो, जहां पर नेगेटिव थिंकिंग अलाउड ना हो, जहां पर मुझे जस्ट मेडिटेट करना है। मतलब वो स्थान ऐसा होना चाहिए, कम से कम एक स्थान। वैसे तो दिन भर ही पॉजिटिव सोचना है, बट वो स्थान स्टार्टिंग वहां से हम कर सकते हैं। तो सुबह का समय कौन सा सही है? आ, वैसे देखा जाए, जो
साइंटिफिक स्टडीज भी यही बोलती हैं कि रात को जो सोने का समय है वो है 9:30 से 3 साढ़े 3 बजे के बीच का सोने का समय दी बेस्ट है। अगर हम सुबह, अगेन देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व, आपकी नींद की क्वालिटी कैसी है, स्क्रीन टाइम कम है, भोजन अच्छा है, शांत है आप, तो आपको 5 या 6 घंटे की नींद चाहिए होगी ज्यादा से ज्यादा। अगर आप रात को 9:30 10 बजे सोते हैं, 3 बजे 3:30 बजे मैक्सिमम उठ जाते हैं, और सुबह की जो शुरुआत है वो करनी है मेडिटेशन से। सुबह सुबह नेगेटिव थिंकिंग नहीं, फ्यूचर की चिंता नहीं, बच्चों की चिंता नहीं। नहीं तो कई सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको दिन भर बच्चों की चिंता सताती रहती है, और फिर वो कहते हैं प्यार है ना, प्यार नहीं है, वो अटैचमेंट है। पहले तो हमें वो समझना पड़ेगा। सुबह का कम से कम 1 घंटा हम मेडिटेशन के लिए निकालें, चाहे वो नए हैं पुराने, अगर है मान लीजिए वो नहीं 1 घंटा निकाल पा रहे हैं, निकालना ही है। क्योंकि दिन की शुरुआत अगर पावरफुल होगी, दिन भर बहुत इजी है फिर, है ना, नेविगेट करना इस संसार में बहुत इजी है, डिटैच रहना। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, अगर हमने सुबह सुबह अपने आप को शक्तिशाली नहीं बनाया, दिन भर अलग अलग लोग मिलेंगे, कोई व्यक्ति मिलेगा जो डिप्रेसिव है, आपसे पूछेगा, उसको देखते देखते ही हमारा मूड ऑफ हो जाएगा कि कितना परेशान है, कितना दुखी है, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। क्यों? क्योंकि हमने खुद की चार्जिंग नहीं की, है ना। दूसरे को हम कैसे हेल्प कर पाएंगे जब तक खुद की चार्जिंग नहीं की। तो सुबह उठकर 1 घंटा कम से कम ये फाइनल कर लें, मुझे मेडिटेट करना है। एंड मेडिटेशन का जो पहला स्टेप है वो है डिटैच, इस संसार से डिटैच, इस संसार की बातों से डिटैच। ऐसे नहीं कि दिन भर काम नहीं करने हैं, बात नहीं करनी है, रिलेशन संबंध नहीं निभाने हैं, ऐसा नहीं है। पर शुरुआत ये करिए, सुबह का 1 घंटा हमें कोई भी याद ना आए, हम सोल कॉन्शियस होकर उस एक की याद में अपनी शक्तियों को इंक्रीज करें। राइट भाई जी। तो 3 चीज़ें हमने समझी कि सबसे पहले तो हमें अवेयर होना है, कुछ भी हम कंटेंट कंज़्यूम नहीं करें। कई बारी बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम होता है, उस चीज़ को अवॉइड करना है। और जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि इस चीज़ पर भी हम अटेंशन दें कि हम टाइम से सो रहे हैं। डेली मॉर्निंग मेडिटेशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय हम कर सकते हैं, जितना ज़्यादा टाइम हम दे सकते हैं, वो भी देना इम्पोर्टेंट है। भाई जी, कहीं न कहीं सारे दिन में काम-काज करते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए एक टायर्डनेस भी हमारे अंदर हम महसूस करते हैं। और कहीं न कहीं वही रीज़न होता है कि जब हमें ब्रेक मिलता है, तब हमें एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। चाहे हम दोपहर में खाना खा रहे हैं, तब भी एंटरटेनमेंट के लिए हम कुछ देखते हैं, या फिर हम कुछ टाइम मिला कि चलो अभी हम रेस्ट कर सकते हैं फिज़िकली, तो बेड पर लेट करके हम कुछ न कुछ देखते हैं। और आजकल तो रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना, इसका थोड़ा ट्रेंड है। छोटे-छोटे बच्चे भी मोबाइल पर शॉर्ट्स देखते हैं, फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और ये भी नहीं पता होता कि अगला क्या कंटेंट आएगा। तो एक तरफ से तो ये थोड़ा डेंजरस भी है, क्योंकि कभी-कभी नेगेटिव भी आ जाता है, बहुत अलग-अलग चीज़ें भी आ जाती है, और एक तरफ एंटरटेनमेंट की भी नीड होती है। तो क्या हमें करना चाहिए? देखिए, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब भी हम कंटेंट कंज्यूम करेंगे, है ना, वी शुड बी वेरी अवेयर। क्यों? क्योंकि हुँ, शुरुआत हर चीज की होती है साधारण से, धीरे धीरे क्या होगा, साधारण, धीरे धीरे फिर साधारण, वेस्ट, वेस्ट फिर नेगेटिव, है ना, वो धीरे धीरे अपने आप ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई कहे कि ठीक है मैं तो साधारण कंटेंट, मतलब नेगेटिव और वेस्ट नहीं है, जस्ट वैसे ही देख रहा हूँ। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो जो हम देख रहे हैं, अब हमें उससे थोड़ा सा ज्यादा नीचे की ओर चाहिए होगा, नेगेटिव चीज चाहिए होगी, तब हमें अच्छा लगेगा। फिर हमें और ज्यादा नेगेटिव की ओर वो चीज देखनी होगी, विकारों से रिलेटेड जो चीजें हैं, कंटेंट है। तो अब यहाँ पर क्या हमें मोबाइल बंद कर देना है, ये भी प्रश्न है ना। कई लोग ये भी सॉल्यूशन देते हैं कि मोबाइल छोड़ ही दीजिए, बट दैट इज नॉट द राइट सॉल्यूशन। जैसे दुनिया में कहा गया ना, कि जब मान लीजिए जो भी अध्यात्म की ओर आया, तो उसको कहा गया कि अगर मान लो पुरुष है, अगर आपके सामने स्त्री आए, आपको उसको देखना भी नहीं है, उस कमरे में बैठना भी नहीं है, राइट। तो दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। क्योंकि घर में अगर रहना है, अ, तो घर में मान लीजिए पति पत्नी है,
या फिर और भी ऑफिस में है तो मेल फीमेल, है ना, इन सब के साथ आपको डील करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कोई आए और आंख ही बंद करके बैठ जाए, नहीं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सही तरीके से डील करना है। मतलब जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं, जब हमें ये अवेयरनेस होती है कि ये शरीर तो एक वस्त्र है, सिर्फ 5 तत्वों का पुतला है, मेल या फीमेल, बट एक्चुअल में वो प्योर आत्मा है। इट टेक्स टाइम, राइट। ऐसे ही मोबाइल भी गलत चीज नहीं है, परंतु मोबाइल पूरे दिन जेब में रखना, कई लोग हैं हमेशा मोबाइल साथ में होगा, सैर करने जाएंगे तो भी मोबाइल साथ में, यहाँ तक कि मेडिटेशन करने जाएंगे तो भी मोबाइल साथ में। और बहुत बार ऐसा होता है कि मोबाइल को साइलेंट नहीं किया, एक संगठन में बैठे हैं और मोबाइल को साइलेंट पे नहीं किया, इतने लोगों को डिस्टर्ब किया, और फिर कई तो और ज्यादा उसमें चले जाते हैं, फोन करके, फोन उठाएंगे जिसका फोन आएगा एंड फिर कहेंगे बस बस 5 मिनट में मैं अभी आ रहा हूँ बाहर। इतना हमें डिपेंडेंट नहीं बनना है। ऐसा नहीं कि कहते हैं ना कि यू शुड नॉट रिसीव द कॉल एवरी टाइम, या फोन को उठाना नहीं है हर समय, एवरी टाइम इट रिंग्स, है ना। ऐसा नहीं है कि उस पर इतना डिपेंडेंट हो जाए। जैसे अमृत वेले का समय है, मोबाइल साथ में नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा दूर रखिए मोबाइल को। और दिन भर में भी बीच बीच में कुछ समय ऐसा निकाले, सैर करने जा रहे हैं फोन को साइड पे रख दें। तो फोन हमारा जीवन का अभिन्न अंग नहीं होना चाहिए, है ना, जितना यूज करना है। मान लीजिए कोई कहता है कि नहीं, मुझे, मेरा तो प्रोफेशन ही ऐसा है, मुझे फोन रखना ही पड़ता है, तो फिर उसे जो सोशल मीडिया है, इन सब बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, उसको टाइम लिमिट करने का, लॉक करने का, नोटिफिकेशन तो बिल्कुल ऑफ रखनी है ना। तो फोन यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जितना हम अवेयर होंगे, प्लस अपने आप को पॉजिटिव चीजों से भरपूर रखेंगे। बहुत सारी बुक्स हैं, चाहे वो अव्यक्त मुरली है, चाहे साइंटिफिक बुक्स हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, बहुत सारी हैं। मान लीजिए आपको लगता है, कल भी एक ब्रदर से बात हो रही थी, कि मान लीजिए आपको लगता है कि मेरे को टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है ना, उससे रिलेटेड बुक्स पढ़िए, उससे रिलेटेड आज आप गूगल पे सर्च करेंगे, देयर विल बी सो मेनी आर्टिकल्स। तो बहुत सारा कंटेंट है, बट हाँ ये है कि अगर आप, बुक भी आजकल लोग क्या है ऑनलाइन पढ़ना प्रेफर करते हैं, जितना स्क्रीन टाइम कम करें। आप फिजिकल बुक्स लीजिए, उसको पढ़िए, उसको स्टडी करिए। अच्छा, आपको मान लीजिए कल एक ब्रदर से बात करके यही उनको शेयर किया, उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा लगता है खालीपन, अच्छा फील नहीं होता है, तब क्या करें। तो सबसे सिंपल विधि क्या है, मान लो उस समय आपसे मेडिटेशन भी नहीं हो रहा है, आप क्या करिए, आप गूगल, क्योंकि इंटरनेट गलत चीज नहीं है, तो उस पर सर्च करिए जो भी टॉपिक आपको पसंद है, जो जिस चीज के बारे में, फॉर एग्जांपल सेल्फ डिसिप्लिन जैसे मैंने कहा, या सबकॉन्शियस माइंड, आप उससे रिलेटेड दुनिया की क्या कहना है, एंड फिर अपना चिंतन करिए कि ज्ञान क्या कहता है उस चीज को। और स्क्रीन टाइम को लेकिन कम करना है हमें, क्योंकि स्क्रीन टाइम जितना हमारा ज्यादा होगा, जैसे रील्स देखेंगे, अब क्या होगा, अब बार हम बैठेंगे ना, मान लो आपने 1 घंटा देख लिया, शांति से बैठेंगे, अब बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर से वो मन में चलेगा कि देखना है देखना है। और इस बात को डीप रियलाइज करना कि ये जो साधन है, चाहे खाना पीना है, इससे आज तक कोई 100% सुखी नहीं हुआ है, ये टेम्परेरी है ना। सुख के पीछे दुख है। इसलिए हमने कई बार इस बारे में चर्चा की है कि अगर मान लीजिए मोबाइल, सोशल मीडिया, इन सब चीजों में सुख मिलता, तो कभी भी अध्यात्म में ये ना कहा जाता कि इसको कम कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इस पे डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि सुख के पीछे दुख समाया हुआ है। तो इस बात को रियलाइज करके हमें कम से कम मोबाइल देखना है, एंड अपने आप को अच्छी जगह बिजी रखना है। बहुत सुंदर भाई जी, आपने बातें बताई बहुत। कई बारी होता है कि ओवरलुक हो जाते हैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स लाइफ में। तो मोबाइल हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा नहीं हो, ऐसा नहीं कि बस सारा दिन ही हम मोबाइल यूज़ करते रहे और कुछ देर भी उसको ब्रेक नहीं दें। कुछ समय हम ऑफ टाइम ज़रूर लें, चाहे कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, और साथ-साथ में अच्छा कंटेंट कंज़्यूम करना इम्पोर्टेंट है। अनअवेयर होकर के कुछ भी हम अंदर जाने दें, ये हमें नहीं करना है। तो आज हमारी बहुत सुंदर चर्चा रही राजयोग लाइफ़स्टाइल को, और आगे हमने समझा, और भी आने वाले कुछ एपिसोड्स में गहराई से हम एक-एक स्टेप को समझेंगे।
साथ साथ में अप्लाई भी करेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा कौर भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। चलिए, अभी राजू का लाइफस्टाइल जो हमने कहा, जो लास्ट ऑफ आस चैनल था, उसका नाम एक दो दिन में चेंज करेंगे। एंड अभी एक 21 डेज का सीरीज शुरू भी करेंगे साथ में, जो मैंने कहा संडे को भी हम करेंगे राजू का लाइफस्टाइल। प्लस ये 21 डेज का जो है वो नए लोगों के लिए है। तो इसलिए कल ग्रुप्स में आपके साथ शेयर करेंगे, जो भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो फिर वो किसी भी जो भी नए लोग हैं उनको वो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। अभी हम 2 मिनट मेडिटेट करेंगे। पूरा ध्यान खुद पर, चारों तरफ से ध्यान हटा ले। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। माई माइंड इज इन माई कंट्रोल। मैं शक्तिशाली हूँ, मन की मालिक हूँ। आज पूरा दिन भर मुझे ध्यान रखना है, अटेंशन रखना है। मैं मोबाइल पर क्या देख रहा हूँ। एंड सुबह उठकर कम से कम 1 घंटा पावरफुल मेडिटेशन। इस दुनिया की बातों से डिटैच होने की प्रैक्टिस। ओम शांति। शुक्रिया।